बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सप्रेस से आप लोगों के लिए टेक्निकली देखेंगे इंडेक्स की क्या पोजीशन है, क्या मूव है एक्सपेक्टेड। उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीपी लिपि में आज बाइंग सेलिंग क्या हुई और इंडेक्स में क्या बाय हुआ, क्या सेल हुआ, इंस्टीट्यूशन ने क्या बाइंग की, इंस्टीट्यूशन ने क्या सेलिंग की। उस लिहाज से हमारे लिए मजीद मार्केट की पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंगली हम मार्केट में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारी पिछली 2 3 4 जो रिसेंटली मार्केट से रिलेटेड वीडियोस हैं और बाय कॉल्स हैं अगर नहीं देखी तो वो भी आप पिछली वीडियोस जाके हमारी देख सकते हैं। बैंक्स की बात करें तो आज बैंक्स ने आज जी है 2 नवंबर 2022 बैंक्स ने आज जो बाइंग की वो 0.19 मिलियन डॉलर्स की आज उन्होंने बाइंग की। ब्रोकर 0.61 मिलियन डॉलर्स के साथ आज बाइंग पर आज कंपनीज ने 0.27 मिलियन डॉलर्स की आज सेलिंग की, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.53 मिलियन डॉलर्स की आज सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स आज होल्डिंग पर है, ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल्स ने आज 0.37 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज 0.94 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। आज का सबसे बड़ा सेलर जो है वो है इंश्योरेंस कंपनीज और आज के सबसे बड़े बायर जो हैं वो हैं ब्रोकर और सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा बायर है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। उसके बाद देखा जाए तो अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर हैं और एनबीएफसी ने आज सेलिंग की। अब ओवरऑल किन सेक्टर में क्या बाइंग सेलिंग हुई है वो चल के देखते हैं ताकि मजीद हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। सबसे पहले चल के पोर्टफोलियो देखते हैं आज, क्योंकि हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं और आज कोई बाय कॉल्स नहीं है शेयर कर रहे हैं। हम मार्केट का वेट कर रहे थे फीपी लिपि आए ताकि आपके साथ मार्केट का व्यू शेयर करें और आप इजीली टेंशन फ्री हो कि आपको पता हो कि आपने किन लेवल्स पर किस तरह से चलना है। वो टेक्निकली हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया। फॉरेन इन्वेस्टर्स की ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग, सीमेंट में सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग, फर्टिलाइजर में सेलिंग, ऑयल एंड गैस में सेलिंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अच्छी खासी बाइंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी अच्छी खासी बाइंग। मार्केटिंग कंपनीज में आपको ये भी बताता चलूं, जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उसमें आपका पीएसओ है, शेल है, हेस्कोल काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं और एपीएल है। और जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं जो उसमें आपका ओजीडीसी आता है, पीपीएल आता है, इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो आते हैं। पावर जनरेशन में अगर देखी जाए तो इन्होंने सेलिंग की। टेक्नोलॉजी को इन्होंने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने टेक्नोलॉजी में आज बाइंग की। टेक्सटाइल में उनकी होल्डिंग है। बैंक्स को देखा जाए तो बैंक्स ने आज ऑल अदर सेक्टर्स में, जिसमें स्टील है, रिफाइनरी है, उसमें उन्होंने बाइंग की। सीमेंट सेक्टर में उन्होंने जो है वो सीमेंट सेक्टर में उन्होंने बाइंग की। कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने बाइंग की और काफी अच्छी क्वांटिटी से। अगर आप देखें तो बैंक्स अच्छी क्वांटिटी से स्टिल मार्केट में बाय कर रहे हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर में सेलिंग की तो 0.01 मिलियन डॉलर्स की। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में वो होल्डिंग पर है, ना बाइंग की ना सेलिंग की उन्होंने। उसके बाद अगर मार्केटिंग में देखें तो 0.08 मिलियन डॉलर्स की उन्होंने सेलिंग की। पावर जनरेशन को बेचा। बाकी टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल में बिलो देन एवरेज 0.01 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट टेकिंग की। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में भी सुबह कुछ अच्छे रेट्स मिले थे, जहां पर जो है वहां पर ऐसे लेवल्स थे कि जहां पर आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे। और इनफैक्ट आपको आज पावर जनरेशन में भी बड़े अच्छे रेट्स मिले, जिसमें हपको ने आज जो है वो हपको का जो है उसने बड़ा अच्छा रेट दिया। कैपको बड़े अच्छे रेट पर आया। उसके बाद अगर हम ब्रोकर्स की बाइंग सेलिंग देखें तो ब्रोकर्स ने भी आज अच्छे खासे स्टॉक्स में बाइंग किया और कुछ में सेलिंग भी की है। कंपनीज को देखा जाए तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर्स में उन्होंने सेलिंग की। सीमेंट में उन्होंने 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग। अब कमर्शियल बैंक्स में वो बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में होल्डिंग पर हैं, फूड एंड पर्सनल केयर में होल्डिंग पर हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में होल्डिंग पर हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग पर हैं, पावर जनरेशन में सेलिंग की और बिल्कुल माइनर सेलिंग 0.03 और 0.01 टेक्नोलॉजी में। देखें आप, ये चीज है बैंक्स और बैंक्स और कंपनीज ऑलमोस्ट इन्होंने देखें। अब आपको कहने का और बताने का मकसद ये है
कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग नहीं हो रही। आज हमने भी अपने ग्रुप में या हमें जहां पर मौका मिला हमने थोड़ी सी चीजें निकाली, नहीं तो हमने किसी चीज को ऐसा नहीं छेड़ा। और अगर बाइंग की तो किसी स्टॉक में कोई बहुत अट्रैक्टिव रेट पर आया तो उस स्टॉक को लिया, अदरवाइज होल्डिंग अपनी होल्डिंग, क्योंकि ये लेवल्स ऐसे हैं, अगर आपने नोट किया हो ये चीज होती है जब इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है ना, जब इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा होता है, माल जमा कर रहा होता है, वो फिर इंडेक्स को इतनी जल्दी नीचे जाने नहीं देता। और आपने देखा होगा कल भी परसों भी और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे ट्यूसडे और आज वेडनेसडे भी इंडेक्स आपको बड़ा स्टेबल लगा होगा। और अगर करेक्शन कुछ 200-150 पॉइंट की आई तो वो एक हेल्दी करेक्शन थी। मैं हमेशा से बताता आ रहा था और हमने अपने ग्रुप में भी अपने मेंबर्स को भी बताया कि पैनिक नहीं होना 100-200 की करेक्शन पर, वो एक हेल्दी करेक्शन होगी और इंडेक्स उससे अच्छे लेवल्स को अप्रोच करेगा। अब जो कंडीशन आपके सामने, अगर मैं आपके सामने अगर ये कंडीशन रखूं तो ये देखेंगे बाइंग कर रहे हैं, और अगर जो सेलिंग कर रहे हैं तो परसेंटेज देखें 0.01 0.01, उसके अलावा ये देखें 0.01 0.0 थ्रू बाकी होल्डिंग, क्योंकि ये ऐसा लेवल्स हैं। और मैं आपको इंश्योरेंस कंपनीज का भी देख लेते हैं, देखें 0.01 0.06 0.01 होल्डिंग 11 0.63, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कंपनी ने सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स को अगर इवन देखें तो वो भी उसकी सेलिंग चेक करें 0.110 0.12 बाइंग, 22 कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की, 0.12 इन्होंने फर्टिलाइजर में सेलिंग की, होल्डिंग माइनर सेलिंग इन एक्सप्लोरेशन कंपनीज, बाइंग 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 होल्डिंग। मतलब कि सिचुएशन एनबीएफसी को भी देखें तो होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, सेलिंग चेक करें 0.0 होल्डिंग होल्डिंग बाइंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी चेक करें, बाइंग 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 होल्डिंग, 0.01 मिलियन डॉलर सेलिंग सेलिंग होल्डिंग। तो यहां पर इन शॉर्ट आपको कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर अगर 200 150 200 पॉइंट इंडेक्स देखें, जिन्होंने माल उठाया हुआ ना इन रेट पर, और आपको बार बार बताया जा रहा था धरना तो और नजदीक आते जा रहा है, धरने का इंपैक्ट नहीं था, वो इंडिविजुअल से अब ये वेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल हमसे माल कब उठाएगा और कब इंडेक्स को हम लेके जाएंगे 42,500 पर, और वहां पर फिर करेक्शन होगी 200-250 पॉइंट्स की, और फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आपके पास पॉजिटिव न्यूज है, देखें पॉलिटिकल सिचुएशन एक डिफरेंट सिचुएशन है, उस चीज को मार्केट्स ऑब्जर्व कर चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान की है चाहे वो हिंदुस्तान की है, ये चीजें चलती रहेंगी अनलेस कि कोई बहुत बड़ा मिसहैप ना हो जाए, और अल्लाह ना करे, अदरवाइज ये चीजें जो हैं वो ऑन एंड ऑफ चलती होंगी। अगर आपने एक और चीज भी नोट की हो, मैं अक्सर ये देख रहा होता हूं जैसे ही जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आजकल धरना कर रही है, दे रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, जैसे ही उनका चेयरमैन आता है और वो जो है वो अपना स्पीच शुरू करता है या जो भी है 5 मिनट की वो शुरू करता है, उस टाइम मार्केट टाइम में जैसे वो स्पीच शुरू करता है इंडेक्स में जो है वो सेलिंग आना शुरू हो जाती है। इंडिविजुअल्स, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इंडिविजुअल्स हैं क्योंकि उन्होंने वो इस चीज को नोट कर रहे हैं, और जैसे ही उसकी स्पीड बंद होती है इंडेक्स दोबारा अपना अपसाइड मोमेंटम ले रहता है। लेकिन वहां पर सेलिंग कितनी होती है? 50 पॉइंट 60 पॉइंट 100 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं होती। क्यों? इंस्टीट्यूशन ने माल दबा के रखा हुआ है, वो यहां नहीं छोड़ेगा। आज भी मुझसे काफी मेंबर्स जो हैं हमारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, ठीक है, वो पूछ रहे थे कि मोहम्मद भाई ये क्या सिलसिला है, तो मैंने उन्हें यही बात की, मैंने कहा सर बात ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसने माल जमा किया हुआ है वो इतनी जल्दी माल छोड़ेगा नहीं, उसने इसके ऊपर से भी माल लेके रखा हुआ है इसके ऊपर के रेट्स पर, तो वो कैसे इतनी जल्दी देगा? वो माल इतनी जल्दी नहीं देगा। तो आप पैनिक ना हो, टेंशन फ्री होकर इन लेवल्स पर काम करें। माल जमा किया हुआ है तो आप सब्र करें, होल्ड करें, ऊपर के लेवल्स पर बेचेगा, नहीं तो 200-250 पॉइंट्स की करेक्शन होती है तो कोशिश करें डिप में और उठाएं, ठीक है, या वेट करें, बेचिएगा नहीं। अभी भी कह रहा हूं, मैंने आपको 41,000 पर भी कहा था ना बेचिएगा, जमा करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उठा रहा है माल। अब 42,000 पर भी कह रहा हूं बेचिएगा ना, सब्र कीजिए, अभी आगे जो है वो पिक्चर बाकी है। तो उसके बाद चल के हम थोड़े से सेक्टर्स को देख लेते हैं। हमने इनकी जो है वो देख लिया इंस्टीट्यूशंस को, अब सेक्टर्स को देखते हैं। अगर हम डीपली एनालिसिस कर रहे हैं तो ताकि आपको मजीद चीजें पता चले, हमने बेसिक फोकस करना है बैंक्स को। ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बैंक बाइंग पर है, देखें सीमेंट में भी बैंक्स बाइंग पर है, विच इज गुड साइन। कमर्शियल बैंक्स में भी बैंक्स बाइंग पर है। फर्टिलाइजर में बैंक की सेलिंग है और वो चेक करें कितनी है, 0.01। ये आपका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इसकी एज पर ही, इसकी बेस पर ही यही हमें एक एज हासिल था जब हमने 39,500 पर भी दबा के बाइंग की, 40,000 पर भी की। वो उसका रीजन ये था कि बैंक्स, हमें पता था कि ऊपर, और उसके बाद हमने दो बड़ी अच्छी राइड्स ली 43,000 तक की। अब देखें अगर ऑयल एंड गैस में देखें बैंक होल्ड कर रहा है, भाई यहां तो धरना नजदीक आता जा रहा है, बेचना चाहिए। यहां पर देखें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग
कंपनीज में बैंक ने आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, पावर जनरेशन में प्रॉफिट टेकिंग की। बाकी देखें ये टेक्नोलॉजी में भी ऑलमोस्ट होल्डिंग है 0.01, टेक्सटाइल में भी 0.01। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो बैंक्स जो है वो बड़े अच्छे अभी भी स्टिल वेट कर रहा है, कंपनीज इनफैक्ट वेट कर रही हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, और होल्डिंग पर बाइंग कर रही हैं, तो बेहतर सिचुएशन बन सकती है। टेक्निकली चल के देखते हैं मार्केट को। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, जिसमें हम आपको टेक्निकल बेस पर सेंटीमेंट्स को, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशंस को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको काम कराते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का PSX ट्रेडिंग कोर्स है, 4 to 6 वीक्स का 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं। ये भी आप देख सकते हैं। इसमें हम आपका डायरेक्ट आप पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके मुताबिक हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ शिफ्ट करना है। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप ये सर्विसेज हमारी अवेल कर सकते हैं। इसमें आप क्या जो भी आप प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ उसका 20% आप हमें पे करेंगे। ये सारे काम आपको कराए जा रहे होते हैं, सारी बाय कॉल्स आपको जो दी जा रही होती हैं टाइम टू टाइम हमारे ग्रुप में, वो आपको दी जा रही होती हैं। टेक्निकल सेंटीमेंट्स का इम्पैक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशंस का इम्पैक्ट देके, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देके कि उनके लिए कौन सा एट्रैक्टिव सेक्टर है, कौन सा एट्रैक्टिव सेक्टर में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उनमें आपको ओवरसोल्ड पोजीशन पर जो स्टॉक्स होते हैं उन पर काम कराया जाता है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। मार्केट का व्यू देख लेते हैं, टेक्निकली मार्केट की क्या पोजीशन है ये भी चेक कर लेते हैं। और मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर आपको बताता चलूँ, हमारा जो पैकेज होता है ये 30 डेज का पैकेज होता है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 तारीख को कराया और 3 तारीख को कराया तो वो नवंबर के मंथ के लिए होगा, नहीं, आपके 30 डेज काउंट किए जाएंगे। और आपको मोस्ट सेफ लेवल्स में है जो काम कराया जा रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। अगर अभी तक आप किसी का आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज लेके ट्राई करें, इंशाल्लाह आप जो है सेटिस्फाई होंगे। अगर देखें मैंने ये लेवल्स आपके साथ कल भी शेयर किए, परसों भी शेयर किए, तरसों भी शेयर किए। अब अगर इनको देखा जाए तो इंडेक्स जो है यहाँ से एग्जैक्टली यही लेवल था, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर ली, और अब यहाँ से ये इसका रिवर्सल बन रहा है और बड़ा अच्छा इसमें यहाँ पर अगर देखें भी जाए तो वॉल्यूम्स भी बड़े अच्छे। मैंने आपको बताया था जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इंस्टीट्यूशंस का या इंडिविजुअल्स का, जहाँ पर उन्हें लगता है, तो फिर इस तरह से जो है वो वॉल्यूम्स आना शुरू होते हैं। अब यहाँ पर भी देखें इसी तरह से वॉल्यूम्स जो है वो अपसाइड आ रहे हैं। ये मैंने शेयर भी किया हुआ है आपके साथ। ये देखें जब मोमेंटम बनता है तो वॉल्यूम्स इसी तरह इंक्रीज होना शुरू होते हैं। और अगर मैं आपको बात करूं पॉजिटिव मोमेंटम की, तो पॉजिटिव मोमेंटम 41,928, मतलब 41,950 के ऊपर इंडेक्स जैसा ही सस्टेन करेगा तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में इंडेक्स चला जाएगा। फिर इंडेक्स का लेवल जो है नेक्स्ट 42,500 होता है, अगर उसे ब्रेक करता है तो फिर 44,000 तक कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। जबकि अच्छी सपोर्ट जो है वो अभी 41,600 के लेवल पर इंडेक्स के पास बेहतरीन सपोर्ट हासिल है। RSI अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक हैस्टिक भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। मैंने आपको काफी डिटेल समझा दिया। होपफुली ये चीजें आपको जो है आगे आने वाले दिनों में आपके लिए ये चीजें मुफीद होंगी। आपको इससे जो है वो मैक्सिमम नॉलेज मिलेगा और आप मोस्ट सेफ तरीके से काम करेंगे। मजीद अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो नंबर मेंशन है 0331326002। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।